आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका एक उदाहरण देखते हैं। राम पत्र लिखता है। इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं। इसमें 4 शब्द प्रयुक्त हैं: राम, पत्र, लिखता तथा है। इनकी ध्वनियों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। इन ध्वनियों तथा वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि तथा इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क, न, ज, ल, स आदि। दूसरे शब्दों में मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। कहीं कहीं इन वर्णों की संख्या 48 भी बताई जाती है। वर्णमाला वर्णों की माला वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वर्णों के भेद के बारे में जाने तो ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। ये 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का वक्त लगता हो, उनको प्लुत कहा जाता है। वे अक्सर दूर से किसी को बुलाने तथा पुकारने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है। उदाहरण जैसे सुनो, ओम, राम इत्यादि। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के मिश्रित उच्चारण को प्लुत माना जाता है। अब इन स्वरों की मात्राओं के बारे में जानें। प्रत्येक स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं भी होती हैं। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़े होते हैं। आप इन मात्राओं को यहाँ देख सकते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
33 है। व्यंजन वर्ण के भेद। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन के कुछ भेद। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन यानी कि मध्य, बीच और स्थ यानी कि स्थित होता है। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। यह 4 हैं: य, र, ल और व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकालती है। यह 4 हैं, जैसे श, स, स, ह। अब कुछ अन्य वर्ण, जैसे विसर्ग। इस ध्वनि को चिन्ह कुछ ऐसा दिखता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों जो संस्कृत से आए हैं में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः आदि। आगत ध्वनियाँ। आ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, काफ़ी, टॉफ़ी, बॉल आदि। फिर आते हैं संयुक्त वर्ण। वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। यह वर्ण हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। कुछ अन्य वर्ण, जैसे संयुक्त वर्ण। क श बना क्ष, जैसे भिक्षा, क्षमा। त र बना त्र, जैसे त्रिशूल और त्रिभुज। श र बना श्र, श्रमिक, विश्राम। ज अ बना ज्ञ, जैसे संज्ञा और विज्ञान। अन्य वर्णों में आते हैं कुछ अनुस्वार, अनुनासिक और अयोगवह। जानते हैं अनुस्वार के बारे में। अंग वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है, उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। फिर आता है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आंगन आदि। इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर आता है अयोगवह। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार,
एवं विसर्ग को अयोगवह के रूप में जाना जाता है। अयोगवह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। तो बच्चों, आज हमने वर्णों के बारे में विस्तारित रूप से बहुत कुछ पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे खूब सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल में और भी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों।